सूर्यपुत्री कालिंदी ही यमुना देवी थी। जब ब्रज में श्री कृष्ण रास रचाते थे तो यमुना यानी कालिंदी भी गोते खाती थी और श्री कृष्ण के माधुर्य में नृत्य किया करती थी। जब श्री कृष्ण को अक्रूर जी मथुरा ले गए तब उनका विरह सहन नहीं कर पाने में एक गोपी यमुना अर्थात कालिंदी भी थी, जो अपना बहाव मोड़कर वह द्वारावती चली गई। एक बार कृष्ण और अर्जुन जंगल में साथ जा रहे थे। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ पता करो कि ये तप करती देवी कौन है और किसका ध्यान कर रही है। अर्जुन उसके पास गए, पूछे, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। उस सुंदर युवती ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं श्रेष्ठतम भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं भगवान के अलावा और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, मैं उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यही रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कहीं। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी के पास जाकर कहा, तुम ब्रज में थी, यहाँ कैसे। कालिंदी ने कहा, यह विरह मुझसे सहा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, आप मुझे स्वीकार्य करें। श्री कृष्ण ने उसे अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई।